है से लाभ दे हम गनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम यद्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। 2 मिनट के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सब भाई बहन बोलने की कृपा करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जन्म जन्मांतर के जीव के जब पुण्य उदय होते हैं और जिस जीव का अंतिम जन्म होता है, परमात्मा उस जीव को भारत भूमि में जन्म देते हैं। भारत भूमि में जन्म ही उसका हुआ है जिसका अंतिम जन्म बनने वाला है, अथवा तो वो अब इस देह धारण करने की क्रिया में आने वाले जीव नहीं हैं। हम सब भाई बहन भाग्यशाली हैं। हम जानते हैं इस बात को कि गोमुख से जब गंगा निकलती है तब गंगा का प्रवाह तो तेज होता है लेकिन उसका फैलाव छोटा होता है। अगर गोमुख के अंदर कोई 1 फीट अंदर चला जाए तो आदमी बह जाता है, लेकिन वही गंगा जब बहती बहती हरिद्वार आती है तो गंगा की 7 धाराएं पड़ जाती है। हरि का द्वार बनाती हुई गंगा फिर गंगा सागर जाती है और समुद्र में मिलते समय उसका पाट बहुत विशाल हो जाता है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, हल्दी घाटी से जब ये गंगा निकली थी उस समय बहुत छोटी थी। इसका वेग तो तेज था पर फैलाव कम था।
हमने सोचा इस भारत माता का अन्न खाते हैं, भारत माता की धरती पर रहते हैं और भारत माता का निरंतर हम जो है सेवा लेते हैं, लेकिन भारत माता का ऋण कैसे उतारें। मैं भी सोच रहा था को मैंने भारत में जन्म तो लिया, लेकिन इस भारत माता को कुछ दे नहीं सका। मेरा मन दुख में था इस बात के लिए। हिमालय में साधना के लिए जाते तब यही सोचता था कि हे हिमालय राज, हे भोलेनाथ, कोई ऐसा बालक भेजना जिससे मैं भारत माता का ऋण उतार सकूं। तो भारत माता का ऋण उतारने के लिए भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पास में गोपाल को भेजा। मैंने सोचा गोपाल को प्राप्त किया, लेकिन भारत माता का ऋण कैसे उतरेगा। क्या भारत माता का ऋण भाषण देने से, बड़े बड़े आश्रम बनाने से या वैभव जुटाने से भारत माता का ऋण उतर जाएगा। मेरे मन में नकारात्मक आया कि इससे नहीं उतर सकता। तो फिर मेरे मानस में फिर आया कि क्या करना चाहिए। गोपाल को मैंने बुलाया और कहा, बेटा अब मेरा तो वृद्धावस्था का समय है, मैं थोड़े दिन का मेहमान और हूं। तो भारत माता में एक गंगा तो हिमालय से निकली, जो हरिद्वार होती हुई प्रयागराज को छूती हुई गंगा सागर में लीन हो गई। वो गंगा को हमने बहुत प्रार्थना की है, माँ एक बार तो राजस्थान में आ जाना, लेकिन गंगा माँ ने नकार दिया, बेटा मेरा प्रवाह तो उतरी जाएगा। तो फिर माँ से कहा, माँ कोई ऐसी गंगा हमको भी दे देना जिससे पूरे भारत में हम गंगा का प्रवाह बहा सकें। और ऐसी प्रेरणा गंगा माँ के तट पे मिली कि गो गंगा की ये गंगा जो है मेरे भाई बहन घर घर में और गांव गांव में जा रही है। ये उसी गंगा माँ का आशीर्वाद है। जब ये गंगा प्रारंभ हुई मेरे भाई बहन, उस समय इस गंगा के साथ में 5 संकल्प जोड़े गए। गोपाल 31 वर्ष तक बेटा तुम्हें अन्न नहीं खाना है, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए अन्न खाओगे तो भारत माता का फिर ऋण बढ़ता ही जाएगा, इसलिए तुमको अन्न नहीं खाना है। गोपाल ने कहा, गुरुदेव ठीक है, 31 वर्ष तक अन्न नहीं खाऊंगा। 31 वर्ष तक भगवान कृष्ण गौ माता के लिए नंगे पैर चले। बेटा तुमको भी जूते नहीं पहनना है। कहा गुरुदेव जैसे आदेश, जूते नहीं पहनूंगा। भगवान कृष्ण भी गायों के पीछे पीछे नंगे घूमे थे। तो मैं 31 वर्ष तक किसी वाहन में नहीं बैठोगे, 31 वर्ष तक पैदल चलोगे। कहा गुरुदेव आज्ञा स्वीकार है। 31 वर्ष तक किसी के घर पे नहीं जाओगे। लेकिन फिर मेरे मन में जची कि दुनिया का हर आदमी धन के लिए मरता है। अच्छी कथा किसके लिए? धन के लिए। अच्छा योग किसके लिए? धन के लिए। अच्छे अच्छे प्रवचन किसके लिए? धन के लिए। सारा संसार इस जहर से आप्लावित है। तुम्हें संकल्प करना है 31 वर्ष तक इस यात्रा के दौरान एक नया पैसा किसी का स्पर्श नहीं करना है। तब ये यात्रा हिंदुस्तान में कुछ गति कर पाएगी। तो मुझे गर्व के साथ में मेरा सीना फूल जाता है। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान 14 वर्ष के बाद में फिर अवध में चले गए। हिंदुस्तान की सरहद पर कोई माता का लाल जो है लड़ता है ना, तो युद्ध के समय तो मिलने नहीं आ सकता, लेकिन युद्ध समापन होने के बाद में माँ बाप से मिलने आता है। लेकिन मेरे गोपाल ने अब ये माँ बाप से मिलने जाएगा तो 31 वर्ष के बाद में जा सकता है, इसके पहले नहीं जा सकता मेरे भाई बहन। अरे हर आदमी को अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है, लेकिन ये बालक 31 वर्ष तक अपनी जन्मभूमि के पेड़ पौधे नहीं देख सकेगा। इसलिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप सब भाई बहनों से यही भीख मांगते हैं, इस बालक को ऐसा
आशीर्वाद देना। आप सब भाई बहन के 31 वर्ष में से 4 वर्ष तो निकल गए हैं, अब कितने साल रहे? 27 साल। अब 27 साल तक इस बालक को जो है हिंदुस्तान के गांव-गांव में जाकर के सेवा करनी है। और जो काम मेरे भाई बहन है, ये हिंदुस्तान का प्राण है, गौ माता हिंदुस्तान की उन्नति का मूल मंत्र है। अरे किसान कितनी भी जमीन को अच्छी बना ले, कितना भी बीज अच्छा ले आए, कितना भी खाद अच्छा डाल दे, अच्छा पानी दे दे, अच्छे जमीन के चारों तरफ जो है रक्षा के लिए कांटे लगा दे, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाए तो किसान की फसल पैदा नहीं होती। वो क्या है? जब तक सूर्य का प्रकाश उस धरती पर नहीं गिरता, जब तक फसल पैदा नहीं होती मेरे भाई बहन। तो हिंदुस्तान की उन्नति मेरे भाई बहन, जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, जब तक हिंदुस्तान के अच्छे दिन जो हैं बातों में आ सकते हैं, भाषण में आ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं मेरे भाई बहन। हिंदुस्तान के अच्छे दिन तो तब आएंगे। ये एक बालक मेरा रात दिन जो है मेरे भाई बहन पैदल चलता है। हम गर्मी के समय में फ्रिज कूलर में पड़े रहते हैं, सब भाई बहन अच्छे अच्छे पंखे में सोते हैं, और गर्मी की तपती हुई धूप में ये पैदल पैर से जो है ना, जिस समय ये रेत में चलता है उस समय हमारे आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए सब संभव है मेरे भाई बहन। हम स्वयं भी 2 दिन इसके साथ चलते तो हमें पसीना आ जाता है, लेकिन 25-25 किलोमीटर रोज चलना, रोज 3-3 गांव में गौ माता का संदेश देना, और घर घर में गौ माता बांधने के लिए हमने संकल्प लिया है कि जब तक जिएंगे, जब तक हिंदुस्तान के कत्ल खाने सरकार से तो बंद नहीं होंगे, लेकिन घर घर गौ माता बांध करके हम गौ माता को वैसे ही सुरक्षित कर लेंगे मेरे भाई बहन। तो आप सब भाई बहनों से एक विशेष प्रार्थना है। इस कथा के बाद में यदि यहाँ की आधी माताएं भी अपने घर पे गौ माता बांध लेती है, आधे गौ भक्त भी यदि घर में अपनी गौ माता को लाने का संकल्प कर लेते हैं, तो एक गौ कथा जो है सार्थक हो जाएगी, हमारा प्रयत्न सफल हो जाएगा। कहने को तो बहुत है मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे गोपाल को और मेरी छोटी छोटी बच्चियां आप देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये अभी क्या जीवन है इनका। इन छोटी छोटी बच्चियों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया इस गौ माता के खातिर, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपने सुख और वैभव को तिलांजलि दे दी। और मेरी ये छोटी छोटी 9-10 बच्चियां हैं, ये रात दिन जो है गांव गांव में जा जा करके गौ कथा करके गौ के लिए रात दिन पुकार करती है मेरे भाई बहन। आप सोचो मेरे भाई बहन, 5 साल राज करने वाला तो चला जाएगा, लेकिन 9 बच्चियों की कुर्बानी और 10वें गोपाल का त्याग जो है, हिंदुस्तान जब तक जीवित रहेगा, जब तक त्याग नहीं भूल सकता मेरे भाई बहन। तो भगवान से यही प्रार्थना है, मेरा राष्ट्र महान बने, दिव्य बने। हम उस देश के वासी हैं। कोई हमें पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप प्रार्थना करके ये मत बोलना कि हम सीकर में रहते हैं, कि झुंझुनू में रहते हैं। हम सीकर में नहीं रहते, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में ये वो भूमि है, ये ऋषियों की वो धरती है, ये देश वो है जहां पर ऋषि मुनियों की पूजा होती है। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मंदिर ज्यादा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में त्यागी और फकीरों की पूजा होती है, अमीरों की पूजा नहीं होती मेरे भाई बहन। ये वो देश है। अरे हम अपना गौरव भूल गए मेरे भाई बहन, हमारे में क्या दीनता आ गई है। मांगने की दीनता ने मेरे पूरे राष्ट्र की अध्यात्म जगत से लेकर के सारे व्यवहारिक और सामाजिक जगत को बर्बाद कर दिया मेरे भाई। बस इन मांगने की वृत्ति ने इस गोपाल को एक ही कह रखा, बेटे जीवन भर जो है भूखे मर जाना, लेकिन किसी से 1 रुपया मांगना नहीं। बस ये त्याग जो है इस भारत भूमि के लिए एक स्वर्णिम युग ले आएगा। तो ये देश जो है
ये देश है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। देश जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। हर बालक की मोहन है और राधा एक बाला। राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आए अपना डेरा। ये भारत देश है मेरा। 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 जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। ये गीत बनाने वाले ने एक कमी कर दी। ये सोने की चिड़िया तो अमेरिका था मेरे भाई बहन। मेरा भारत देश सोने की चिड़िया नहीं है, ये गलत कर गया। ये अमेरिका होता तो हम कहते हैं सोने की चिड़िया तो अच्छा लगता है। मेरा भारत देश सोने की चिड़िया नहीं है, ये देश तो समता की चिड़िया। किसकी? जहाँ डाल डाल पर समता की चिड़िया करती है बसेरा। यह भारत देश है मेरा। यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर समता की चिड़िया करती है बसेरा। यह भारत देश है मेरा। यह भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना सिंधु और कावेरी बहती जावे। गंगे 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 गंगे। जहाँ गंगा यमुना सिंधु और कावेरी बहती जाए। जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवावे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए। अमृत पिलवाए। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा। यह भारत देश है मेरा। यह भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर समता की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा। तो मेरे भाई बहन, हम उस देश के वासी हैं जो सारा विश्व का गुरु बना हुआ है। अरे सारे विश्व में मेरे भाई बहन, ये 7 चीजें ऐसी है जो विश्व में कहीं नहीं मिलती। जब शुक्रात अपने शिष्य, वो कौन था, सिकंदर जब हिंदुस्तान आ रहा था तो सुकरात ने कहा था कि हिंदुस्तान से अगर ला सको तो 4 चीजें लेते आना। क्या? एक हिंदुस्तान की गीता लेते आना। गीता के गायक भगवान
कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है, ला सको तो एक कृष्ण का फोटो लाना, एक गंगा जल लाना। मेरे भाई बहन, जो गंगा नदी स्वर्ग में बहती है, अमेरिका की नदी इमेजन के पानी को यदि कोई 3 दिन रखे तो शीशी में जल में कीड़े पड़ जाते हैं, पर हिंदुस्तान के गंगा जल को 1000 वर्ष रखो तो भी कीड़ा नहीं पड़ता मेरे भाई बहन। अरे गंगा जल का परीक्षण जापान की लेबोरेटरी में हुआ। जापान की लेबोरेटरी में परीक्षण करने के बाद में हिंदुस्तान को रिपोर्ट भेजी गई कि ओहो हो, क्या धन्य भाग्य है आपके, जिस गंगा जल में सारे विटामिन्स मौजूद हैं। कोई कैसा भी बीमार आदमी क्यों ना हो, यदि 1 महीने गंगा का जल पी ले तो सारी बीमारियां मिट जाती मेरे भाई बहन। लेकिन हिंदुस्तान में इतने मेडिकल स्टोर कैसे खुले हुए हैं? पता लगता है कि इन लोगों को गंगा जल के महत्व का ध्यान नहीं है। अरे मेरे भाई बहन, याद रखना इस बात के लिए, सतयुग में जिसकी भी मुक्ति हुई, सबकी सब जो है नैमिषारण्य में हुई। त्रेता में जिसको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ, सबको पुष्कर क्षेत्र में हुआ। द्वापर में जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। लेकिन कलयुग में जिसको भी दर्शन होगा, या तो गौ माता के गौ बाड़े में होगा या गंगा के तट पे होगा मेरे भाई बहन। इसलिए गंगा का देश है ये, गौ माता का देश है। हम तो भाग्यशाली हैं, इस देश में रहते हैं जो ही। अरे भगवान शंकराचार्य ने तो मरते मरते यही कहा कि हे भगवान, यदि कौवा भी बनाओ तो गंगा के तट का बनाना, जिससे गंगा का जल पी सकूं और गंगा का दर्शन कर सकूं। हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं जिनसे गंगा का दर्शन नहीं किया होगा। हाथ खड़ा करो जो हरिद्वार नहीं गए कभी। अरे राम 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 राम। अगर साल भर में कोई भाई बहन 10 दिन गंगा के तट पर चला जाए, या 10 दिन किसी गौशाला में गौ माता के साथ में सोए बैठे वहीं रह जाए, तो साल भर उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो सकती मेरे भाई बहन, इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य ने तो गौ माता की गौशाला का महत्व समझ पाया, न गंगा के तट को समझ पाया, और आए जो के जो चले गए मेरे भाई बहन। इसलिए आप और हम सब भाई बहन भाग्यशाली हैं। अब समय हो गया है, समय के इंतजारी भी है, इसलिए इस पावन बेला में हमारे गोपाल को आप सब भाई बहन आशीर्वाद देना। और ये तो मैं चेकिंग करने आ गया था, अचानक ही आरटीओ आता है तो अचानक ही आ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि ये गाड़ियां सब खड़ी क्यों हो गई है, आगे देखते हैं तब पता लगता है कोई न कोई खाकी ड्रेस वाला खड़ा है। तो हम भी गोपाल को आरटीओ बन करके कई बार चेक करने आ जाते हैं, देखते हैं बच्चे की उन्नति कैसे हो रही है, बच्चे का त्याग और वैराग्य कोई ढीला तो नहीं पड़ गया है, त्याग में कोई न्यूनता तो नहीं आ गई है। और सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखने के लिए आता हूं, मेरे गोपाल को कहीं अहंकार तो नहीं आ गया है। अगर इसके अहंकार आ जाए तो मेरे भाई बहन मैं इसको उसी समय मार दूं। पर दुनिया का कोई भी पुरुष जो है, आप सबको भी मैं खुले आम जो है इस व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं, अगर अहंकार आ जाए और कभी अभिमान ललक जाए तो आप जो है मुझे सूचना करने की कृपा करें, जिससे गोपाल के 27 वर्ष जो है दिव्यता में निकल सके। तो अब अधिक न कहता हुआ मैं इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री कृष्ण।